कल यानी 11 मार्च 2024 को पूरे देश भर में CAA, जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, उसको लागू कर दिया गया है। ऐसे में हमें लगा कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कई सारे सवाल होंगे, और क्योंकि ये एक्ट पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रह चुका है, इसलिए हमें लगा कि इस पर एक वीडियो ले आते हैं जिसमें हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अब सवाल ऐसे हो सकते हैं जैसे कि क्या CAA लागू होने से भारत की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर कोई खतरा है? क्या इस एक्ट के लागू होने से किसी भी कम्युनिटी की नागरिकता छीनी जाएगी, या फिर इस एक्ट में मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों बाहर रखा गया है, और जो लागू हुआ है एक्ट उसके तहत ये क्या कहता है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि रूमर्स कम से कम फैले। तो सबसे पहले CAA के तहत क्या लागू किया गया है? तो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदूज, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियंस और पारसी, इन लोगों को भारत में रहने की नागरिकता देता है। अगर इनमें से कोई भी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर रह रहा है, उनको नागरिकता दी जाएगी बिना किसी डॉक्यूमेंट को चेक किए हुए। इनको बस ये बताना होगा कि किस डेट से भारत में आके रह रहे हैं। अब इसमें मुस्लिम्स को क्यों ऐड नहीं किया गया है? सरकार ने इसका बहुत ही क्लियर जवाब दिया है। उनका कहना है कि इन 3 पड़ोसी मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है, इसकी वजह से मुस्लिम्स को इन्हीं की कंट्रीज में धर्म के आधार पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मुस्लिम्स को इससे बाहर रखा गया है। और अगर फिर भी कोई मुस्लिम्स भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो नॉर्मल प्रोसेस के जरिए ले सकता है, जैसे कि अदनान समी ने लिया था। अब अगला सवाल ये है कि इस एक्ट से मुस्लिम कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी भारत में रहती है, उनको डरने की जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस एक्ट के तहत किसी की भी नागरिकता ली नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ पर नागरिकता देने की बात की जा रही है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। हाँ, अगर NRC लागू होता है अगर आगे चलकर, तो वहां पर नागरिकता लेने की बात की जा रही है ऐसे लोगों की, वो भी जो कि अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। लेकिन CAA और NRC का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। कागज दिखाने की पूरी कहानी NRC के अंदर है। तो आई होप आपको ये एक्ट प्रॉपरली समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।